ये एक रूल लगता बाबू, छूट गया, रिकॉर्ड नहीं लगा भोला। हे मनुष्य शैतान ऑन करो जी। संजना बोलिए ऑन कीजिए। ठीक है, समझिए आप लोग। रूल नंबर 7 कहता है इन अ सेंटेंस इफ द सब्जेक्ट इज अ नाउन। ओके, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है कोई नाउन है, क्या है, कोई नाउन है, और वो नाउन जो है डेनोट करता है, बताता है किसको, अ फिक्स्ड डिस्टेंस, टाइम, क्वांटिटी, अमाउंट और वेट को। ठीक है ना बेटा। इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट इज अ नाउन। अगर कोई सब्जेक्ट नाउन हो और वो नाउन डेनोट कर रहा हो फिक्स्ड डिस्टेंस को, टाइम को, क्वांटिटी को, अमाउंट को या फिर वेट को, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, सिंगुलर वर्ब का। ठीक है ना। हालांकि दिखने में वो प्लूरल लगता है, ठीक है ना, बट उसके अनुसार हम लोग नहीं करते। हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाउन जो है वो डेनोट करेगा या तो फिक्स डिस्टेंस को, टाइम को, क्वांटिटी को, अमाउंट को या वेट को। ठीक है ना। एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। 40 माइल्स, 40 माइल्स ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है ना बेटा 40 माइल्स। ठीक है ना। बट रूल कहता है, यहाँ देखो डिस्टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है। तो जब कभी भी ऐसा रहे कोई डिस्टेंस, वेट, क्वांटिटी या मेजरमेंट का शो कर रहा हो नाउन, तो उसके पहले हम लोग उसमें कौन सा यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर। सेकंड, 10 रुपीज, इट इज प्लूरल इन फॉर्म, प्लूरल इन फॉर्म है, बट एक टोटल अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट को शो कर रहा है नाउन, इसलिए वर्ब क्या होगा बेटा, सिंगुलर होगा। इसलिए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। ऑल्दो दिस लुक्स लाइक अ प्लूरल, but it gives a fixed amount. Okay, so we have used was here, not where. थर्ड एग्जाम्पल देखते बेटा। 6 hours, 6 hours, इट सीम्स टू बी प्लूरल। 6 hours, 6 घंटे, ये प्लूरल दिखता है ना, बट इट इंडिकेट्स अबाउट टाइम। ये किसको डेनोट कर रहा है, टाइम को डेनोट कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है बेटा। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 5 टन्स, 5 टन्स, ये वेट को बता रहा है ना। तो जब वेट को बता रहा है बेटा, तो डेफिनेटली सिंगुलर वर्ब विल बी यूज। 5 tons of coal is needed, is singular verb. ओके। रूल कहता है if in a sentence a subject is noun, subject is noun and it denotes a fixed distance, time, quantity, amount और weight, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ये सभी प्लूरल है बेटा। 40 miles, 10 rupees, 6 hours, 5 tons, but they all denote a fixed distance, amount, weight, etc. ठीक है। तो जब भी ऐसा रहे तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर टू यू ऑल, क्लियर है Yes, बेटा। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। कर दूं क्लास, लीव करो ना, क्लास लीव कर दूं। नो, नो। व्हाट, क्या हुआ पलाक्षी?
वाह निशा, खाए जाओ बोली, खाए जाओ। है ना निशा? पढ़ना लिखना नहीं है बोली? सर ये परी। परी है? हाँ। जस्सी गप नहीं करना है जी। लब शैतान वीडियो ऑन करो जी।
सर आप एग्जाम्पल में सर 2 and 2 make 4, तो सर सेकेंड एग्जाम्पल 1 and 1 make 11 लिखे हैं। हाँ, सर 2 वन होगा एंड ना? वन। हाँ, हाँ सर। सर फर्स्ट एग्जाम्पल में 2 and 2 makes 4। तो भी तो 22 होगा। वो तो 22, 2 and 2 make 22 और 4 भी कर सकते हो, है ना? यस सर। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। यस सर। हे स्वराज क्या लड़ रहा जी? सर अंश हाथ पकड़ा था। हाथ पकड़ता जी, आके उसको भी पीटेंगे। हे अंश बाबू पढ़ने तो भोला, नहीं तो बहुत पिटाओगे जी। सर जो मेरे अभी साइड में बैठा है उसका नाम तेज है, तेज प्रताप। अच्छा ठीक है, उसको भी तेज करते भोला मेरा।
Note it down. जल्दी लिखे बब्बू। Done, sir. Done. Done, sir. All of you have written? Yes, sir. No, sir. Okay, write down, bete, write down. सर आपने 2 नंबर में टाइम एंड टाइड्स के बाद क्या लिखा है? Weights, beta, weights. W-A-I-T-S, weights. थैंक यू सर। Okay, bete. सर इसमें खाली सिंगुलर का प्रयोग होगा। हाँ बेटा, सिंगुलर का प्रयोग होगा। सर इसको के लिए याद करना पड़ेगा आंसर। याद करना, हाँ, माइंड में तो रखना पड़ेगा ना बेटा, याद तो आपको रखना ही होगा रूल्स को। सर लिख लिए 9th नंबर। सभी, यस सर। ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। ओके, चलिए बेटा, रूल नंबर, दिस विल बी द लास्ट रूल फॉर द डे। आज का ये लास्ट रूल हो गया, ठीक है। रूल नंबर 8 कहता है when two numbers, not nouns, when two numbers are joined together with and, अगर दो नंबर्स जो हैं वो आपस में एंड से जुड़े हों, ठीक है ना, तो वर्ब कौन सा होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है, ये बताता है। ठीक, 2 and 2, ये 2 क्या है बेटा? नंबर है, और ये भी 2 क्या है? नंबर है, और ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है आपस में? एंड से, ठीक है ना। दूसरा को देखते हैं, 1 and 1, ये क्या है? नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो रूल कहता है when two numbers are joined together with and, अगर दो नंबर्स आपस में एंड से जुड़े हों तो वर्ब कौन सा होगा बेटा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9, some singular nouns are joined by and, आप बेटा कुछ सिंगुलर नाउन्स जो हैं वो आपस में एंड से जुड़े हों। किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों, और ये दोनों नाउन्स जो हैं ये सेम आइडिया को, सेम कॉन्सेप्ट को, सेम थिंग को डेनोट करते हैं, तो वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। कहता है रूल, इफ टू nouns are joined together by and, किसके द्वारा है? and, okay, and they express or denote, okay, a single idea, a single idea
concept, okay, or thing. This is the verb will be in singular form. Example देखो, rice and curry. राइस करी, ये दोनों क्या है बेटा? ईटेबल्स है, खाने वाली चीजें हैं, है ना? वन थिंग को डेनोट करता है, सो द वर्ब विल बी इन सिंगुलर। सर मेरा नेट फंस रहा है। नेट फंस रहा है। टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर, हाँ। वेट्स फॉर नन। टाइम, tides, these two words are joined together with and they express a सर single ग्रुप में idea। भेज दीजिएगा, अब नेट इससे फंस क्या रहा है। क्या हो रहा है? ग्रुप में भेज दीजिएगा सर, नेट फंस रहा है। अच्छा ठीक है भोला मेरा। ओके, तो बेटा यहाँ देखो, टाइम एंड टाइड ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है? एंड से। तो वर्ब कौन सा होगा बेटा? सिंगुलर होगा। A horse and a carriage, horse and a carriage, घोड़ा और गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी दोनों एक आइडिया को डेनोट कर रहा है ना? घोड़ा गाड़ी को, ठीक है ना? सो वर्ब विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। क्लियर है बेटा? लास्ट एग्जांपल देखते हैं, स्लो एंड स्टडी। ये दोनों आइडिया जो हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं, सो द वर्ब विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। क्लियर इट इज? Okay, now homework written. Write 10 examples on each rule. सर आप इसके बदले आप वर्कशीट क्यों नहीं प्रोवाइड करते? वर्कशीट बेटा वो आपके पास है ना? सर हमारे पास कौन से आएगा? वर्कशीट है ना आपके पास? नो सर, मेरे पास तो नहीं है। एगो बना के दीजिए और क्या। मैं एवरग्रीन का 10 वाले तो ले चुके होंगे सर। बुक वगैरह नहीं है बाबू? भोला इंग्लिश ग्रामर का नहीं बाबू? सर है, लेकिन वो तो 5 क्लास का, उसमें ये सिंटैक्स कहाँ से आएगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये सब कहाँ से आएगा? नहीं मिले। अच्छा ठीक है भोला। तो बेटा आप ऐसा करो, हेलो, रेनन मार्टिन की सर। ग्रामर खरीद लो बेटा। सर वो है मेरे पास, हाँ वो पापा के पास रहता था तो मेरे पास है वो। बस 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 वो पापा के पास है, बस वही आपका काम भी आएगा, ठीक है? यस सर। ओके। सर मेरे पास चलो लूसेंट। भोला। जी लो जिंदगी ना। कहाँ गया जी मेरा तेज? सर लूसेंट अच्छा बुक नहीं है? हाँ ल्यूसेंट भी अच्छा है, लूसेंट है मेरे पास। कोई बात नहीं बेटा। बनाइए बाबू, जहाँ डाउट होता है पूछिए सर से। सैंपल पेपर आप बना बना करके सॉल्व करके 10 वाले मुझे सेंड किया करें। चलो ठीक है भोला, जाओ बाबू। सर अभी हम जाए क्या? बाय सर। आप जाइए, जी लीजिए जिंदगी। सर जाइए बाबू। थैंक यू सर।